नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। हस्बे मामूल और वादे के मुताबिक रुकन असम्बली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने आज हल्का याकुतपुरे के मुख्तलिफ इलाके जैसे सिद्दीक नगर, रैन बाजार डिवीज़न, इमाम बाड़ा, भैया का बाग, तालाब चंचलम, भवानी नगर डिवीज़न इलाके का मुआयना किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया है कि शहरियत तरमीम कानून लोकसभा इंतखाबात से पहले नाफिज कर दिया जाएगा। सऊदी अरब की मुल्की सयाहत पर भरपूर तवज्जो के अच्छे नताइज सामने आने लगे हैं। सऊदी वज़ीर सयाहत अहमद अल खतीब ने कहा है कि गुज़िश्ता साल बैरून मुल्क से सऊदी अरब आने वाले सयाहों की तादाद 27 मिलियन थी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों ने 100 बिलियन रियाल से ज़्यादा खर्च किया है। रियाज में इन्वेस्टमेंट फंड फॉरम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि सयाहत के हवाले से सऊदी अरब मशरिक़ वस्त में सैर फहरिस्त है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने इस शोबे में काम करने के लिए नौजवानों को राग़िब करते हुए तरबियती प्रोग्रामों का अहतमाम किया है। सयाही शोबे में काम करने के लिए 1 लाख नौजवानों की सालाना तरबियत की जा रही है, जबकि 15,000 नौजवानों को दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूट में तरबियत हासिल करने रवाना किया गया है। उन्होंने कहा है कि सयाहत के शोबे से वाबस्ता नौजवानों की माहाना तनख्वाह बेहतर करते हुए 4,000 रियाल माहाना से 6,000 रियाल माहाना कर दी गई है। अलावाज़ी सयाहती फ़ंड के ज़रिए 50 से ज़्यादा सयाहती मनसूबों की फ़ंडिंग की गई, जिसकी मजमूई मालियत 35 बिलियन रियाल है। रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के को जल्द अज जल्द तरक्याती काम से मुज़य्यन कर रहे हैं। हस्बे मामूल और वादे के मुताबिक रुकन असम्बली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने आज हल्का याकुतपुरे के मुख्तलिफ इलाके जैसे सिद्दीक नगर, रैन बाजार डिवीज़न, इमाम बाड़ा, भैया का बाग, तालाब चंचलम, भवानी नगर डिवीज़न इलाके का मुआयना किया, जहाँ NP2 पाइपलाइन, CC रोड व दीगर अवामी ज़रूरियाती मसाइल को हल करने पर इक़दामात लिए गए। ज़ेर क़यादत सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी रुकन असम्बली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के में माबाकी कामों का मुआयना किया, जिनकी ज़ेर निगरानी तालाब चंचलम रोड नंबर 3 सिद्दीक नगर में NP2 पाइपलाइन व CC रोड के काम का इफ्तिताह हुआ, जिसकी लागत तकरीबन 24 लाख रुपए बताई गई है। तो वहीं दूसरी जानिब इमाम बाड़ा भैया का बाग के इलाके में NP2 पाइपलाइन और रोड के काम शुरू हो गए हैं, जिसकी लागत तकरीबन 15 लाख रुपए बताई गई है। रुकन असम्बली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने 11 फरवरी बरोज़ इतवार सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से ग्रैंड इनाग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स अंडर MP लैंड हैदराबाद पार्लियामेंट्री की तशहीर की और इलाके के बाशिंदगान को कॉल होने वाली अमली इफ्तिताह की जानिब मदऊ किया। मजलिसी कायदीन अपने हल्क़ाजात में जल्द अज जल्द डेवलपमेंट की राहें हमवार कर रहे हैं और गली व मोहल्ले में CC रोड, पाइपलाइन्स व सीवरेज व दीगर अवामी ज़रूरियाती मसाइल को हल करने की हत्तुल इम्कान कोशिश में हैं। तालाब चंचलम, भवानी नगर रोड नंबर 3 जो सिद्दीक नगर का भी एरिया आता है, वहाँ पे एक NP2 पाइपलाइन और CC रोड का काम चालू हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, जिसकी लागत 24 लाख रुपए है। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमिन एक्टिव वर्कर के साथ साथ बस्ती के ज़िम्मेदार लोग भी मौजूद है, जिसके अंदर हमारे ज़मीर चाऊश साहब और दीगर उनके साथियाँ भी मौजूद है। आज के इस प्रोग्राम में नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन न सिर्फ आवाम के दरमियान में रह रही है, आवाम के मसाइल हल करने के लिए याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने भी काम पेंडिंग है वो तमाम काम तेज़ी से जारी है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द माबाकी काम भी शुरू हो जाएंगे। मैं आज के इस प्रोग्राम में शरीक होने वाले तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। में इमाम बाड़ा भैया के बाग में एक NP2 पाइपलाइन और रोड का काम चालू हुआ है, जिसकी लागत 15 लाख रुपए है। मेरे साथ में यहाँ के रैन बाजार कारपोरेटर जनाब वासे साहब और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के अलावा बस्ती के ज़िम्मेदार भी ये आज मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आए दिन याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी तरक्याती काम हैं उसको तेज़ी से चालू करा रही है और काम को मुकम्मिल करा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का लाख लाख फजल करम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम जितने भी चाहने वाले हैं उन सब की काविशों से
जस्तजू से तमाम काम फास्ट हो रहे हैं। मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया है कि शहरियत तरमीम क़ानून लोकसभा इंतख़ाबात से पहले नाफिज कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2019 में मंजूर शुदा ये क़ानून क़वायद जारी होने के बाद लोकसभा इंतख़ाबात से कबल पूरी तरह नाफिज कर दिया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि बीजेपी फिर से इक़्तिदार पर आएगी और अपोजिशन की जमातें अपोजिशन में ही रहेंगी। उन्होंने इस यकीन का इज़हार किया कि आइंदा लोकसभा इंतख़ाबात में बीजेपी को 370 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी, जबकि कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी NDA को 400 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल होगी। उन्होंने दावा किया कि मरकज़ में मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत तश्कील पाएगी। अमित शाह का कहना था कि CAA के ताल्लुक से मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है और उन्हें उकसाया जा रहा है। ये किसी भी हिंदुस्तानी की शहरियत छीनने के लिए नहीं है। ये एक नोटिफिकेशन CAA देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही CAA को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। ये भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है।